Hello everyone, welcome to our new channel एंट्रेंस क्लासेस विद जेडी सिंह। मैं जनार्दन सिंह। चलिए आज हम एक नए टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। अगला पार्ट है हमारा डिमांड का, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन मतलब कि कहाँ हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ लॉ ऑफ डिमांड हमारे काम नहीं करते, जो चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है वहाँ हमारे लॉ ऑफ डिमांड नहीं करती है। चलिए उस पॉइंट को कवर करेंगे और आगे इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इस फर्दर चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला इसमें पॉइंट आप लोग को दिखते हैं। पहले इसमें पढ़ लेते हैं द लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट होल्ड द गुड्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। मतलब कि इसमें कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता है। इस कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, मतलब वहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रेस्टिजियस गुड। मतलब प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होते हैं? जो गुड्स बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं या बहुत कीमती होते हैं, उस केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। जैसे अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड बहुत प्रीशियस मटेरियल है, मतलब बहुत कीमती चीज़ है। तो उसका अगर प्राइस ज़्यादा भी है फिर भी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत प्रेस्टिजियस है, मतलब बहुत कीमती चीज़ है। तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि प्राइस ज़्यादा है और फिर भी डिमांड बढ़ रहा है इसका। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड नहीं करता, जबकि लॉ ऑफ डिमांड ये है कि जब प्राइस बढ़े तो डिमांड उसकी कम होनी चाहिए। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं कर रहा है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट है गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स क्या होता है? इंफीरियर गुड्स ये होता है जो जब इनकम बढ़े तो उसकी डिमांड नहीं बढ़े, उसे कहते हैं हम इंफीरियर गुड्स। अब देखिए कैसे इंफीरियर गुड्स होता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, राइस जो हमारा चावल है उसमें कई वैरायटीज़ आती है। जैसे बहुत उसकी क्वालिटीज़ आते हैं, जो बहुत सुपर बासमती राइस तो बहुत क्वालिटीफुल चावल होता है। पर अभी कुछ और नीचे उसकी प्रोडक्ट में चले जाए तो जो गरीब आदमी होता है, मतलब जो पहले गरीब है, मिडिल क्लास का आदमी है, तो पहले वो नॉर्मल कैटेगरी वाला चावल यूज़ करता था। पर जब उसकी इनकम थोड़ी बढ़ गई तो अब वो उस चीज़ को, भले उसकी प्राइस भी कम हो जाए उस नॉर्मल चावल की, पर वो उसको डिमांड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको उसकी जो इनकम लेवल है बढ़ गई है, अब उसका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है। तो जब स्टैंडर्ड बढ़ गया तो वो पुरानी वाली चीज़ और नॉर्मल क्वालिटी वाली जो चीज़ थी, अब उसको वो कंज्यूम नहीं करेगा। तो इसीलिए इस सिचुएशन पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम कर रहा है। क्यों? जब वो नॉर्मल कमोडिटी की जो नॉर्मल क्वालिटी है चावल की, वो उसका भले प्राइस कम हो गया फिर भी उसका डिमांड नहीं बढ़ रहा। तो इसको कहते हैं हम इंफीरियर गुड्स। अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। हमारा है तीसरा पॉइंट है बेसिक नेसेसिटीज़। अब मतलब अब कुछ नेसेसिटीज़ हो जाए, जैसे अगर नमक की बात की जाए, नमक हमारा बहुत नेसेसिटी चीज़ है, ये हर जगह यूज होता है। या कुकिंग गैस की बात कर लिया जाए, या कुछ हमको जो हमेशा नीड की वाली चीज़ हो, तो अगर इनका दाम बढ़े भी तो लोग इसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये नेसेसिटीज़ है, ये हमारी मजबूरी है कि हम इसको खरीदेंगे। तो चाहे इसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, हमको डिमांड इसका करना है। ठीक है, तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड यहाँ भी नहीं काम हो रहा है। अब नेसेसिटीज़ हो गई तो वही चीज़ है, फोर्थ पॉइंट भी वही है, नेसेसिट है। अब आते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज। अब तो ये क्या कह रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमेशा हम एज्यूम करते हैं, हमारा हर एक चीज़ एजम्पशन पे बेस्ड रहता है। तो अगर एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज, अगर हमने ये सोचा कि आज सोने का, अगर हम फॉर एग्जांपल सोने की बात करें, गोल्ड की बात करते हैं, आज गोल्ड की प्राइस है, एज्यूम कर लीजिए 25,000। तो 25,000 ये बढ़ी हुई प्राइस है, ठीक है, पहले से बढ़ी हुई है। पर अगर हम ये एज्यूम कर लें कि और आगे बढ़ेगा तो हम अभी ही खरीद लें, तो अभी हमने खरीद लिया, पर यहाँ क्या हुआ, प्राइस तो बढ़ी थी, तो प्राइस बढ़ी तो मतलब इसका डिमांड कम होना चाहिए। पर जो लोग ये सोच लिए कि आगे इसका प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम अभी खरीद लें, तो वो अभी खरीद लेंगे। तो इस समय क्वांटिटी डिमांड पर उसकी बढ़ गई, तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम कर रहा है। अब यह है इग्नोरेंट कंज्यूमर। अब देखिए, हाउस होल्ड में डिमांड लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ commodity even at a higher price because it may be ignorant of the रूलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब मतलब कुछ प्राइस होते हैं इग्नोरेंट ऑफ द रूलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम, वो होता है ना, जैसे हमारे पड़ोसी के पास क्या होता है, क्या है, जो अगर वो चीज़ होती है तो वो हमें भी चाहिए, चाहे वो कितनी भी महंगी हो। तो वो वाला केस, अगर हमारे पड़ोसी के पास जो होती है
ये इसका सेकंड पॉइंट जो सेवन्थ पॉइंट है वो भी इसी चीज़ से, जो कि हमारा कंज्यूमर दूसरे हाउस होल्ड के पास है, तो उस वो हमारे पास भी हो, इसीलिए वो हमारे पास हो। ठीक है, तो उसमें भले प्राइस बढ़ जाए फिर भी हम उसको कंज्यूम करेंगे। ये हमारा होता है इग्नोरेंट कंज्यूमर और द इरेशनल कंज्यूमर। ठीक है, अब आते हैं अदर फैक्टर्स में द ऑफ डिमांड विल नॉट होल्ड गुड इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन अदर फैक्टर ऑन विच द डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिपेंड, जैसे चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम लेवल्स, टेस्ट एंड फैशन। मतलब अब जैसे कोई रिलेटेड कमोडिटी में चेंज हो गया तो वहाँ लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करेगा। इनकम लेवल बढ़ गया तब काम नहीं करेगा। टेस्ट एंड फैशन है, कोई फैशन आ गया। अब आते हैं इसका नया अगला टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये क्या है? ये एक इंक्रीज और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसका ये एक पार्ट है। अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन पहले पढ़िए। एक्सपेंशन मतलब टेक प्लेस हैज अ रिजल्ट चेंज इन प्राइस while other factor influencing demand remain constant। मतलब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? जब हमारे प्राइस की वजह से किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज आए तब उसको हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इसमें जो अदर फैक्टर्स होते हैं प्राइस को छोड़कर वो कांस्टेंट रहते हैं। इसको हम मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिमांड कर्व होता है वो चेंज नहीं होता, बस उसमें हम ऊपर से नीचे होते हैं डिमांड कर्व में। जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं, डी पॉइंट है और ये डी डैश है, तो इस पे यहाँ इस पॉइंट पे जहाँ हमारा सर्कल आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे हमने यहाँ है, जब जैसे ही हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो कुछ प्राइस जब कम हो रही है तो इसी की क्वांटिटी बढ़ जा रही है, और फिर और प्राइस कम हो रही है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जा रही है। तो हम इसी डिमांड कर्व पे मूव कर रहे हैं, कभी अप जा रहे हैं कभी डाउन जा रहे हैं। तो ये होता है। अब देखिए एक्सपेंशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अब एक्सपेंशन मतलब जब डिमांड प्राइस कम हो जाए। आप यहाँ देखिए एक्सपेंशन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। एक्सपेंशन मतलब जैसे ही हमारी प्राइस कम हो रही है हमारा डिमांड बढ़ रहा है, ये हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है? जब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अब मान लो यहाँ हमारा प्राइस था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, पर जैसे ही हमने प्राइस बढ़ा दिया क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, फिर और बढ़ाया फिर कम हो गई। तो यही मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व है और इसी को हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। चलिए इसका इफेक्ट और वो पढ़ लेते हैं। पहले एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड का है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस कम हुई है। अब क्या हो रहा है? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। अब जैसे ही प्राइस करा तो हमारी प्राइस पहले यहाँ थी, डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं, क्यों? इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। तो जैसे ही हमारा प्राइस यहाँ था क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, जैसे ही प्राइस कम हुआ क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, इसमें और बढ़ी। तो ये हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं। अब पर कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। हमारी प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है। ठीक है, अब अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। अब जो हमारा यहाँ है हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं इसी कर्व पे। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया। अब आते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब ये क्या है? हमने पहले अभी बोला था उसमें इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब हम उसमें क्वांटिटी की बात करें, इसमें अब डिमांड कम हमारा आगे जाएगा पीछे जाएगा, शिफ्ट होगा, इसमें शिफ्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड क्या है, मीनिंग पहले पढ़ लीजिए। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड टेक प्लेस हैज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस व्हाइल प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें इंक्रीज होता है, डिमांड हमारा बढ़ता है कम होता है ड्यू टू अदर फैक्टर, मतलब जो हमारे और जो फैक्टर थे उनकी वजह से जब हमारे डिमांड में कोई चेंज आता है, चेंज मतलब कोई डिमांड बढ़ता है या डिमांड कम होता है, उसको हम कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इसमें हमारा प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इसमें हमारा प्राइस बस कांस्टेंट है तो बाकी अदर फैक्टर की वजह से हमारा डिमांड बढ़ता है कम होता है। ठीक है, अब इसमें शिफ्ट ऑफ डिमांड कब होता है? और मतलब इसमें जो डिमांड कब होता है हम उसी डिमांड कर्व पे नहीं रहते हैं। अब हमारा जो डिमांड कब होता है वो जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा मेन डिमांड कर्व है। ठीक है, डी डी डैश। पर जैसे ही हमारा अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ रहा है डिमांड कब आगे शिफ्ट हो जा रहा है, ये राइट वर्ड। और जैसे ही अगर डिमांड अदर फैक्टर की वजह से डिमांड कम हो जा रही है हमारी डिमांड, तो हमारा जो डिमांड कर्व है डी टू पे चला जा रहा है, डी टू डैश ये चला जा रहा है। देखिए ये आपको यहाँ का एरो दिखा रहा है, ये पीछे जाने का लेफ्ट आ रहा है, ये राइट आ रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ये बैकवर्ड मूव कर रहा है। अब देखिए इसका इफेक्ट देख लीजिए।
इंक्रीज इन डिमांड, रीजन क्या होता है, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स। अदर जो फैक्टर है, सब्सिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बढ़ गया प्राइस, इनकम बढ़ गया, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया। तब अब इसमें क्या होता है, जब ये होगा प्राइस इसकी बढ़ेगी, इंक्रीज इन डिमांड होगा। क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूशन गुड्स का बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। इसमें राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कब, राइटवर्ड मतलब हमारा डिमांड कब आगे जाएगा। अब डिक्रीज इन डिमांड क्या है, अब इसमें क्यों होगा, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। जैसे ही सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस कम हुई, इसका भी डिमांड डिक्रीज हो गया। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जैसे ही प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया, इसकी डिमांड कम होगी। अब ड्यू टू दिस रीजन हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड, नीचे पीछे की तरफ आ जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट टू दी डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आते हैं इसका लास्ट टॉपिक, मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग और वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड। हमारा जो मूवमेंट किस में हो रहा था, इंक्रीज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और शिफ्ट ऑफ डिमांड कब है, चेंज इन डिमांड होगा। मतलब चेंज मतलब कैसा होता है, एक पॉजिटिव चेंज होता है, एक नेगेटिव। तो जब डिमांड में चेंज होगा, चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो शिफ्ट होगा। और जैसे ही अगर हम उसकी बात करें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कि क्वांटिटी की बात करें, यहाँ हमारा मूवमेंट अलोंग दी कब होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो पहले अब मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिमांड कर्व रिमेन दी सेम। हमारा डिमांड कर्व कोई बदलता नहीं, एक ही डिमांड कर्व रहता है, उसी पे हमको ऊपर नीचे होना रहता है। ड्यू टू प्राइस हमारा चेंज होगा, तो उसकी वजह से जो डिमांड क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, उसकी वजह से हमको डिमांड कर्व पे ही मूवमेंट करना ऊपर नीचे। और शिफ्ट में क्या होगा, देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व इटसेल्फ ड्यू टू अदर फैक्टर देन द प्राइस। इसमें प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहता है और अदर फैक्टर की वजह से हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। अब देखिए, दिस आर ड्यू टू प्राइस चेंज, मैंने अभी बताया प्राइस की वजह से इसमें चेंज होता है। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इसमें अदर फैक्टर की वजह से होता है तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट होता है। इट में भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड, मतलब इसमें क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकता है। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। और इट में भी इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब ये दूसरा है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए, ये डिमांड के लिए, इंक्रीज डिमांड बढ़ा और डिमांड घटा, ये क्या है। ठीक है, अब एक्सपेंशन कैसे होता है, एक्सपेंशन डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड होता है, इंक्रीज राइटवर्ड होता है और डिक्रीज लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो गाइस, इस वीडियो यहीं तक के लिए होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। यहाँ हम पिछला सब खत्म कर चुके हैं टॉपिक। अब हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है और वो हमारे पूरी डिमांड का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो यह हमारा लास्ट वीडियो है। और हम लोग का एक और चैनल है @LU अपडेट, उसमें आपको सारे यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और जो ये हमारे है, इसमें एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट से आपको वीडियो मिलता रहेगा। और जिसको और भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो आपको लिंक में, व्हाट्सएप लिंक दिए जा रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मैसेज करके आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।